शिक्षक साथियों, मिशन प्रेरणा चित्रकूट ग्रुप में आपका स्वागत है। साथियों, आदेशों को लेकर सबके मन में इस समय बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि क्या पूरा मार्च माह 0 सप्ताह के अनुसार मनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न, क्या बच्चों को अपनी अपनी कक्षा में ही बैठाया जाए या बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आकलन के आधार पर निर्धारित स्तर के अनुसार समूहवार बैठाया जाए तथा जब कक्षा की किताबों के अनुसार शिक्षण किया जाए तब कक्षावार बैठाया जाए। तीसरा प्रश्न है, क्या कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाना है। चौथा प्रश्न है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में केवल गणित विषय की केवल कक्षा 1, 2 और 3 की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। ऐसे में शेष कक्षाओं और शेष विषयों की शिक्षण योजना क्या सभी शिक्षकों को स्वयं बनानी है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा मित्र को कौन सी कक्षा आवंटित की जाए। छठवां प्रश्न है, कक्षा 1 के एनसीईआरटी के प्रशिक्षण चल रहे हैं, यानी कक्षा 1 नए सत्र से एनसीईआरटी के माध्यम से चलेगी। इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं जो पर्यवेक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा जानने की इच्छा जाहिर की गई। अतः मैं इन आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तरों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो पहला प्रश्न है कि क्या पूरा मार्च माह 0 सप्ताह के अनुसार मनाया जाएगा। मित्रों, मार्च माह में बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करें और स्तरवार सूची बना लें। 1 अप्रैल से समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार रिमेडियल टीचिंग की योजना बना लें। इसके अतिरिक्त बच्चों के साथ आप विभिन्न गतिविधियां करें। जो दूसरा प्रश्न था आपका, क्या बच्चों को अपनी अपनी कक्षा में ही बैठाया जाए या बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आकलन के आधार पर निर्धारित स्तर के अनुसार बैठाया जाए। जब हम कोर्स का शिक्षण करेंगे, किताबों के अनुसार शिक्षण करेंगे, तब कक्षावार बैठाएंगे। तो इस जो उत्तर है वो यह है कि बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाया जाएगा। बच्चों को स्तरवार समूह में नहीं बैठाएंगे। समूह कार्य कराए जाएं, किंतु बच्चों को यह पता नहीं चले कि वह किस स्तर के। स्तरवार सूची शिक्षकों के संदर्भ के लिए है, आपके संदर्भ के लिए है और वह उसी अनुसार अपनी योजना बनाएंगे। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समूह कार्य का हम प्रतिदिन प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में विस्तार से चर्चा की गई है। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, क्या कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाना है। तो इसका उत्तर है, कंपोजिट विद्यालय एक विद्यालय के रूप में ही संचालित होगा। किस शिक्षक को किस कक्षा में पढ़ाना है, यह उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक की योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जो चौथा प्रश्न है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में केवल गणित विषय की और 1, 2, 3 कक्षाओं की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। ऐसे में जो शेष कक्षाएं हमारी बचती हैं, जो शेष विषय हमारे बचते हैं, तो उनकी जो शिक्षण योजनाएं हैं वो क्या शिक्षकों को स्वयं बनानी होंगी। तो मित्रों, इसका उत्तर है जी हाँ। जो हमारे शेष विषय हैं, शेष कक्षाएं हैं, उनकी शिक्षण योजनाएं शिक्षकों को स्वयं बनानी होगी। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा मित्रों को कौन सी कक्षा आवंटित की जाए। तो साथियों, इसका उत्तर है
किस शिक्षक को या शिक्षा मित्र को किस कक्षा में पढ़ाना है, यह उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक की योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। छठवां प्रश्न जो था वो यह था कि कक्षा 1 के एनसीईआरटी के प्रशिक्षण चल रहे हैं, और यानी कक्षा 1 नए सत्र से एनसीईआरटी के माध्यम से चलेगी। तो मित्रों, इसका उत्तर है जी नहीं, अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। जब ऐसी कोई सूचना होगी तो आपके साथ उसको साझा किया जाएगा। साथियों, इस तरह से ये जो प्रश्न कुछ बहुतायत हमारे मित्रों के मस्तिष्क में उठ रहे थे और उनको जानना चाह रहे थे, मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ उनके उत्तर साझा करने का प्रयास किया है। निश्चित ही आपको इनसे कुछ मदद मिलेगी। तो मित्रों, यदि आपको कुछ मदद मेरे चैनल द्वारा मिल रही है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।